एग वॉश सारा मैंने कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ ऑरिगानो, ऐसे करके। ऑरिगानो से इसकी महक बहुत जबरदस्त, और उसके साथ थोड़े से तेल, थोड़ी सी जो है वो कलौंजी वगैरह डालनी है। अब देखने वाले बच्चे कहते हैं जी आप इतनी सस्ती दे रही हैं, ये ऐसे है ये वैसे है। बेटा जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। देखें, आप कस्टमर को बना के रखेंगे तो कस्टमर बनेगा। कहीं कम कहीं ज्यादा करना पड़ता है और कॉस्ट हो जाती है पूरी, ऐसी बात नहीं है। देखिए 2250 जो है वो इसका मुझे मिलना है। 150 के हिसाब से मैंने सेल कर दी, 15 मेरी जाएंगी, तो आराम से मैंने 1000 रुपया बीच में से जो है निकाल लिया। 1000 रुपया मेरी सेविंग होगी। तो क्या है, अगर मैं 1 घंटे में 1000 सेव कर लूंगी। जी 1580 का फ्रॉड हो गया जी हमारे साथ, नेरो नेरी। हाँ जी इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ शेफ नाजिया और आ गई हूँ अपने दूसरे चैनल के ऊपर जो कि शेफ नाजिया व्लॉग के नाम से है। सीन कुछ ऐसा है कि लोग बहुत शिकायतें कर रहे हैं मेरे साथ कि आप जो है वो दोनों चैनल्स पे एक्टिव नहीं रहती, और कभी इस पे वीडियो डाल रही हैं तो कभी उस पे। इस चैनल पे तो वैसे ही मैंने बड़े बड़े दिनों के बाद जाके डालती हूँ, और हम चाहते हैं कि आप व्लॉगिंग वाले चैनल डेली वीडियो अपलोड करें, और हम आपका काम देखना चाहते हैं। मेरे बच्चों, बात ये है कि मैं तो अपना काम दिखाने को तैयार हूँ। मसला क्या होता है कि अचानक से ऑर्डर आ जाता है। जैसे अभी रात के बज चुके हैं, मगरिब हो चुकी है, तो सीन क्या हुआ, मुझे अभी मैसेज आ रहा है, वो डॉक्टर साहिबा हैं, उनको मेरी चिकन ब्रेड बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा मेरे सुबह अगेन हमारी पार्टी है, तो हमारी जी पार्टी है तो हमें आपकी चिकन ब्रेड चाहिए। अब सुबह से लेकर जानी है उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप रात को एनी टाइम भिजवा दें। अब जाहिर है 12 बजे तक तो मैं भिजवा ही सकती हूँ, 10 11 12 वो मसला नहीं होता। अब बाजवा ये होता है कि ऐसा अचानक ऑर्डर के 2 घंटों में कर दें, वो नहीं होता। 2 घंटों वाली सीन नहीं होता। मैं हमेशा से ये कहती चली आई, एक दिन पहले ऑर्डर लिया करें, एक दिन, लेकिन देखा करें कि वो टाइम क्या दे रहे हैं आप। अगर 5 से 6 घंटे दे रहे हैं तो ब्रेड के लिए इनफ है, ब्राउनी के लिए आपको 5 से 6 घंटे मिल रहे हैं तो इनफ है, बेंतो केक के लिए मिल रहे हैं तो इनफ है। हाँ, बाकी चीजों के लिए इनफ नहीं होता। कुकीज के लिए इनफ है, बिस्किट के लिए इनफ है, टी केक आप 5 से 6 घंटों में बनाकर सेंड कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो टी केक है उसका भी मैं यही कहूंगी कि एक जो है ना 7-8 घंटे का उसको भी रेस्ट दें, स्मेल खत्म हो जाती है एग्स की। तो अब जो ऑर्डर्स हैं, जो मेरे अपने ऑर्डर्स हैं, वो मैं क्यों शेयर नहीं कर पा रही, यही है कि इस टाइम ऑर्डर आ गया तो जी ये टाइम मेरा ऐसा होता है कि जब वीडियो बनानी है ना, अब मुझे नाइफ ही नहीं मिलनी, ये आलम है मेरा। खुद ही चीजें रख के भूल जाती हूँ। अच्छा, जब वीडियो बनानी होती है ना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। आपने एक मैनेजमेंट करनी होती है, चीजें लगानी है। और जब आपने वीडियो नहीं बनानी तो पता है जल्दी जल्दी कर लो यार, ये भी कर लो वो भी कर लो, दुपट्टा लेने की जरूरत पेश नहीं आती, बंदा रफ टफ हो जाता है। अब जाहिर है जब मैं वीडियो बना रही तो मुझे कई चीजों का ख्याल करना पड़ता है। ये चीज साइड पे कर दो, वो चीज साइड पे कर दो। सीन ऐसा, तो मैं साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ। अब मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कि मैं चिकन ब्रेड की मेजरमेंट कर लूँ। थोड़ी ब्रेड का मैंने ऑर्डर मैंने आज कहीं ग्रुप में नहीं लगाया, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने नहीं डाला, मैंने कहीं भी स्टेटस नहीं लगाया कि मैं चिकन ब्रेड बना रही हूँ, जिसको चाहिए मंगवा ले। अगर लग गया तो जाहिर है तो मुझे आराम से 50-60 ऑर्डर्स आ जाने हैं चिकन ब्रेड के। और ये टाइम जो है वो इतना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि कैफे पे बच्चे जो है बारी बारी हो रहे हैं बीमार, तो मुझे वहां भी ड्यूटी देनी है। मेड मेरे पास अल्लाह की तरफ से कोई नहीं है, ऐसे गायब हुई है कि बस क्या ही कहने इन मेड्स के। तो फिर बहुत सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी खराब रही है पिछले दिनों। जैसे आप मैंने शायद इस चैनल पे नहीं बताया, मैं गिर गई थी, मैं स्लिप हो गई थी काम करते करते, क्योंकि मैंने एक टाइम पे इतने काम छेड़े हुए थे, इतने काम छेड़े हुए थे कि मैं बर्तन भी धो लूं, मैं कपड़े भी धो लूं, मैं क्लीनिंग भी कर लूं, मैं ऑर्डर्स भी कर लूं, मैं खाना भी बना लूं। और वो मतलब अल्लाह ने कहा कि यार तू बस कर दे। फिर अल्लाह ताला ने मुझे कहीं रेस्ट देना था, तो बस फिर मैडम गिर गई, और मैडम जब गिरी है तो फिर पूरा एक हफ्ता उठ नहीं सकी। लेकिन उसमें भी फिर मैंने काम किए हैं जितना मैं कर सकती थी। ये होता था क्लीनिंग मुझसे नहीं हो रही थी, फिर मैं वो जो अतीक बच्चा अक्सर आप इस चैनल पे देखते हैं, मैं उससे सफाइयां करा रही होती तो उसको बुला के घर की क्लीनिंग करवाती रही हूँ। और कपड़े भी मैंने कल रात को धोए हैं बड़े दिनों के बाद। तो कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है मेरी जिंदगी में, और मैं ऐसे जो हूँ वो काम नहीं कर पाई इस चैनल के ऊपर। और कल रात भी मैंने सोचा ब्राउनी का ऑर्डर है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। फिर वही बात, टाइम
नहीं था। अफनान ने रोला डाल दिया, मेरी ये बुक्स आनी है, मेरी फलानी चीज आनी है, मेरा कल ये प्रोग्राम है। एक तो बच्चों के स्कूलों के मसले खत्म नहीं होते, बंदा करे तो करे क्या, कहा जाए। यानी आप कोई प्लान कर रहे होते हैं तो एक दिन के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, सारा दिन कुछ नहीं याद आएगा। जैसे ही सोने का टाइम होगा, कोई काम मैं कर रही होंगी, मेरी ये चीज रह गई है, मेरा ये प्रोजेक्ट तैयार होना है, मेरा फलाना काम होना है, आप टाइम नहीं देते हैं, मुझे लेकर जाओ। लो जी, उसको नवाबजादे को लेकर जाना पड़ा और फिर मैं वीडियो नहीं बना पाए। तो ये सीन है, इस वजह से काम रह जाते हैं। अब मैंने क्या किया, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें जी, कि मैं 700 ग्राम की डो लगाने जा रही हूँ, 750 ग्राम, क्योंकि उनका हाफ है कुछ बच्चों के लिए, जो स्कूल के लिए मैंने उनके लिए रखनी है, कुछ बच्चे ले लेंगे, यानी स्कूल के लिए रख लूंगी। और अगर मियाँ साहब को पता चल गया घर चिकन ब्रेड बन गई, उन्होंने वहां कहना भेज दिए थे, यहाँ भेजो, मैं लोगों को दूं, क्योंकि वहां पर भी लोग दीवाने हुए पड़े होते हैं। ब्राउनी हो, चिकन ब्रेड हो, समोसे बन के नहीं जा पा रहे हैं। और मैं बहुत कसम से मैं टायर्ड हूँ, बहुत टायर्ड हूँ, इतना थक जाती हूँ कि नहीं होता काम। फिर मैं कहती हूँ कि या अल्लाह तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। खैर अल्लाह पाक बरकत डाले कामों में। तो स्टार्ट करते हैं आज की ब्रेड। अच्छा, अब जो है वो ईस्ट और इका पाउडर डलेगी। ईस्ट में 15 ग्राम डालूंगी, क्योंकि 750 ग्राम है मेरी डो, तो 15 ग्राम मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है, इका जो है वो कोई 7 ग्राम चला जाएगा। ब्रेड इम्प्रूवर भी कह सकते हैं आप इसको इका पाउडर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं फ्रिज में रखती होती हूँ, मैं बाहर नहीं रखती, और फ्रिज में ये सही रहती हैं, वर्क भी करती हैं, शेल्फ लाइफ भर जाती है, नुकसान नहीं कोई नहीं होता इन दोनों चीजों को। अब ये बड़ा कंटेनर जो होता है, पैक होता है ½ kg वाला, मुझे जितनी चाहिए होती है इसमें डाल लेती हूँ, बाकी इसमें डाल लेती हूँ। बाकी जो पैक होता है ना, उसको क्लिंग रैप करके मैंने कंटेनर में डाल के रखा होता है। जब मेरा ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इनको फिर मैं 100 ग्राम रिफिल करके ऐसे फ्रिज में रख दूंगी, वो भी फ्रिज में है। ठीक है, तो सारा पैक नहीं आपने इन डब्बों में डालना, थोड़ा थोड़ा करके डाला करें, फिर ये सेफ रहती है। चले, अब ये हो गया, ये देखें ये ड्राई इंग्रेडिएंट में चला गया। ठीक है, डो तैयार होने लगी है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट में यूं करके मैंने इका पाउडर और ईस्ट को यूं मिक्स कर देना। ओके जी, ये अब मेरा क्या रह गया, वेट इंग्रेडिएंट, जिसमें चीनी, नमक, अंडा और ऑयल है। और चाहे आप लिक्विड मिल्क यूज कर लें, चाहे आप यूज कर लें वाटर। अगर वाटर यूज करेंगे तो फिर ड्राई मिल्क पाउडर इसमें डालना पड़ेगा। चले जी, नमक, ऑयल, शुगर, देखें जी अंडा भी मैंने डाल दिया, मैंने दूध भी डाल दिया। देखें एक आधा अंडा डाला है। ठीक है, अब अच्छे से इस लिक्विड को मिक्स कर लेना है। गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। वैसे तो सर्दी आ रही है, नॉर्मल टैप वाटर आपने यूज करना है। ठीक है, फिर डो अच्छी बनती है, स्मेल नहीं आएगी। इस चीज का खास ध्यान, खास ख्याल। अच्छे से मिक्स कर लें, इन चीजों को वापस फ्रिज में रख दें। ओके, जब ये मिक्स हो जाए, अच्छे से डो तैयार कर लें। पास ऑलरेडी आप अपना पैन शन रखें, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, ये देखें, ये जो चिकन है, मुझे इमरजेंसी ऑर्डर आया तो मैंने हसीब को कॉल की कि मुझे चिकन चाहिए, फटाफट कर दो। तो मैंने वो जो शवारमे वाला चिकन, ये वही टिक्का चिकन की ही मैरिनेशन होती है हमारी, तो ये उससे मैंने मंगवा लिया है। अब ये चिकन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मेरी अगर आपको ये वाली मैरिनेशन चाहिए तो आप मेरी शेफ लाइव विद शेफ नाज़िया वाली चले जाए चैनल पे, वहां पर आप टिक्का पिज्जा की एपिसोड जाकर चेक कर लें और आपको पता चल जाएगा इसकी मैरिनेशन क्या है। चले जल्दी जल्दी डो लगाएं। ठीक है, आप कहेंगे बर्तन छोटा, बिल्कुल छोटा, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी, कोई मसला नहीं, क्योंकि स्लैब पे ही सारे काम होने हैं। स्लैब पे डाल के मैंने जल्दी से सारे मामलात हैंडल कर लेने हैं। अब देखें, जब मेरे पास चीजें रेडी पड़ी है ना, तो फिर मुझे मसला नहीं होता। इस तरह मैं चिकन वगैरह मैं अक्सर जो है वो कुक करके रख भी छोड़ती होती हूँ, वो इशू नहीं है, वरना दुकान से मुझे मिल जाता है। हाँ, तो इसलिए मैं ऑर्डर पिक कर लेती हूँ। चलें जी, डो को अब मसलने का टाइम आ गया। अच्छे से इसको जो है वो कर लें। चल, अच्छे से मसल लें, अच्छे से, जितना मसलेंगे उतनी डो में लचक आएगी। सारा काम आपकी डो के मसलने के ऊपर होता है। डिटेल, हर चीज की डिटेल रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे मौजूद है, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे। वहां जाएं, वहां जाकर आप ले और देखें। यहाँ पर ऑर्डर वर्क और मेरे कैफे की जो रूटीन है वो शेयर होती है, यहाँ पर डिटेल रेसिपीज नहीं है। ठीक है जी, कोशिश करूंगी कि आने वाले टाइम पर आप लोगों को कुकिंग की जो है वो डिटेल रेसिपीज यहाँ शेयर कर दूं, लेकिन फिलहाल तो जो है वो मेरा यहाँ पर ऑर्डर वर्क वगैरह शेयर हो रहा है।
ताकत लगा के टूट रही है डो। जब तक डो में लचक ना आ जाए इसको मसलना है। ये देखें अभी डो में लचक नहीं है, देखें फट रही है, क्या आलम हो रहा है। ये देखें कोई मजा नहीं आ रहा, डो में वो आ नहीं रही, लचक नहीं आ रही। अभी जैसे ही लचक आनी इसने ऑटोमेटिकली इकट्ठा होना शुरू हो जाना है। याद रखिएगा जब ये देख रहे हैं ना इकट्ठी होनी शुरू हो गई, मेरे हाथों से भी छूटना शुरू हो गई, ये निशानी है भाई इसकी। और ये टाइम लेती है मैक्सिमम 15 मिनट ये लेती है। तो लीजिए जी, ये है जी इसकी निशानी बेस्ट डो बनने की। और देखें मैंने सारा प्रोसेस आपके सामने कर लिया। बहुत आज भी एक मुझे फैमिली मिलने आई, उन्होंने कहा जी हमने घर आके लाइव क्लास लेनी है, हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे डो बनेगी। ये देखें हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हो गए मेरे। तो मैंने उनको बहुत सारी टिप्स बैठे बैठे दे दी। मैंने कहा प्लीज आप लोग जो है समझने की कोशिश करें, डो अच्छी बनाए। आपकी डो के ऊपर पिज्जा है, सी ब्यूटीफुल डो, स्ट्रेची डो। चेक कीजिए जी, यहाँ पर जो है मेरी ब्रेड्स जो हैं पड़ी पड़ी प्रूफ हो गई हैं। मसला क्या हुआ कि बीच में ही मुझे शॉप वालों के आ जाते हैं सियापे, दूध भिजवा दें, ये कर दे वो कर दे। तो उनके दूध के चक्करों में ना, क्योंकि ज़रा हर चीज घर से जानी होती है, तो वो मैं दूध उनका देने लग गई, जिसकी वजह से पड़ी पड़े राइस हो गए हैं। तो ये देखें ये क्या है, ये चिकन जो कि शॉप से आया था, मुझे हसीब ने भेजा था, ये वो चिकन है। इसमें मैंने शिमला टमाटर और ये प्याज इकट्ठा कर दिया। ऐसे करके इकट्ठा करना। ये वही ब्रेड है, पिज्जा ब्रेड। ये मेरी बहुत सेल होती है, बहुत सेल होती है मेरी पिज्जा ब्रेड। और ये देखिए चीज भी मैंने शॉप से ही मंगवा ली है। ठीक है जी, तो चले जी स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट। ये तरीकाकार आप सबको पता है, यही वाला जो कि मैं बना बना के सेल कर रही हूँ, और ये मेरी कस्टमर ने यही पसंद करती है और उनको ये लुक बहुत पसंद है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ यही लुक आपकी चाहिए है और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, पिज्जा सॉस नहीं मैं लगा रही, मेरे पास इस टाइम चिली गार्लिक मौजूद है, तो देन चिली गार्लिक इसके अंदर ऐसे जाएगी। ठीक है जी, और ये जो मिक्स वेजिटेबल चिकन सारा कुछ ऐड कर दिया मैंने। इसी के ऊपर से हल्की सी यूं चीज ये ऐसे डाल लें या दूसरे तरीके से डाल लें, दोनों ऑप्शन। मैं बार बार ये चीजें आपको आपके साथ शेयर करती हूँ, डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे ठीक, और फिर ऐसे लेंच, ये तैयार होगी आपकी ब्रेड। कोई मसला हुआ है? सी कितनी खूबसूरत है, ये लो, ये देखें जी तैयार हो गई है। ऐसे करते करते ही ये थोड़ी सी ये 30 ग्राम वाली भी निकल आई थी, ये बच्चों के लिए मैंने निकाली है। एंड पर 2 पीस निकले 30 ग्राम वाले। खैर है, 750 ग्राम मैंने डो लगाई है। 750 ग्राम में से आप जो सामने पेड़े देख लें जी, काउंट कर लें। एंड पर काउंट करके बताऊंगी 750 ग्राम में से मेरी कितनी निकली है। ओके, परेशान नहीं होना। अच्छी खासी माशाल्लाह आप 150 200 जहां तक आप अपने कस्टमर को लेकर जा सकें आप ले जा सकते हैं, और उनको फंसा सकते हैं और चीज सेल कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी 150 में भी ये बारे में। अच्छा जी, मुझे इसके ऊपर भी कमेंट आया था 150 में कैसे बारे में आप दे रही हैं, मुझे नहीं लगता आप इतना कुछ डाल रही हैं 150 में कैसे। देखें, जो चीज आपकी ज्यादा सेल होती है ना वो आपको बचत दे जाती है, ये चीज याद रखा करें। ठीक है, चीजें आपको बचत दे जाती हैं, ऐसी बात नहीं होती कि चीजें आपको बचत नहीं देती। जल्दी 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 जो है वो मैं कर लूं, और इसने और 10-15 मिनट लेने हैं मेरे प्रूफ होने में। जब तक ये होनी है तब तक मेरी प्रूफ होती जानी है ब्रेड, क्योंकि मैं साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, साथ साथ मेरे कैफे के भी मामलात हैं। शामी बनाई थी वो भेजवाई है वहां पर, तो ये सीन चल रहा है मेरा। ये लीजिए जी, यहाँ जो है ये मेरी ब्रेड्स जो है ये मैंने रख दी हैं प्रूफ होने के लिए। तो देखिए ये टोटल 25 निकली है 750 ग्राम में से 50-50 ग्राम वाली। ठीक है, एक इसमें से जो 2 है ना वो निकली है 35-35 ग्राम वाली, बाकी जो है वो मैंने 23 50-50 ग्राम वाली निकाल ली है। तो अब इनको प्रूफ करते हैं। प्रूफ होने के बाद इनको एग वॉश करेंगे और फिर जो है इसको पैक करेंगे, एग वॉश करेंगे, फिर इसको बेक करेंगे 200 सेल्सियस पे। जब ये बेक होके आउट होगी फिर इसको थोड़ा ठंडा करूंगी, फिर क्लिंग रैप करूंगी और फिर मैं कस्टमर के घर भिजवा दूंगी। तो लीजिए जी, इसको अब हम रखते हैं प्रूफ होने के लिए। एग वॉश जी मैंने कर लिया। ठीक है, ये देखें एग वॉश सारा मैंने कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ ऑरिगानो, ऐसे करके। ऑरिगानो से इसकी महक बहुत जबरदस्त, और उसके साथ थोड़े से तिल, थोड़ी सी जो है वो कलौंजी वगैरह डालनी है मैंने, क्योंकि ये उनकी डिमांड है, उनको ये चीजें बहुत पसंद हैं। इसके ऊपर डालेगी कलौंजी ऐसे करके। ठीक है,
आप देखने वाले बच्चे कहते हैं जी आप इतनी सस्ती दे रही हैं, ये ऐसे है ये वैसे है। बेटा जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। देखें, आप कस्टमर को बना के रखेंगे तो कस्टमर बनेगा। कहीं कम कहीं ज्यादा करना पड़ता है और कॉस्ट हो जाती है पूरी, ऐसी बात नहीं है। देखें 2250 जो है वो इसका मुझे मिलना है, ठीक। 15 ब्रेड का 2250 मुझे मिलना है। 150 के हिसाब से मैंने सेल कर दी, 15 मेरी जाएंगी तो आराम से मैंने 1000 रुपया बीच में से जो है निकाल लिया। 1000 रुपया मेरी सेविंग होगी। तो क्या है, अगर मैं 1 घंटे में 1000 सेव कर लूंगी तो कुछ फर्क पड़ गया। तो कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए ना आप लोगों को। आप चिकन जब सस्ता होता है तो आप बोनलेस ज्यादा सारा उठा लिया करें, कुछ भी नहीं चला जाएगा। जब चिकन सस्ता है बोनलेस ज्यादा उठाया करें, जब जब जरूरत पेश हो तो निकाल ले और इस्तेमाल कर लें। आप चूंकि मेरा कैफे है तो मुझे वहां से बचत हो जाती है, वहीं से भी मेरी चीजें निकल जाती हैं। तो जब मेरा कैफे नहीं था तो मैं ऐसे ही करती थी, तो इसी तरीके से मैं अपनी चीजें सेल करती थी। अब ये मैंने 25 निकालनी है तो ये 25, अगर मेरा कैफे ना होता तो ये 25 के 25 मैंने सेल करनी थी और मेरी डबल सेविंग होनी थी, ठीक। और आप चूंकि बच्चों ने खानी है तो मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, अगर मैंने लगाई तो मुझे और बनानी पड़ जानी है। तो मैं इस डर से मैंने इतनी ही रख दी है कि 25 काफी है, 15 निकल चली जाएंगी, 10 बच्चों के लिए रख लूंगी। तो ये सीन है। तो चलो इसको बेक करते हैं। चेक कीजिए जी, बेक हो चुकी है ब्रेड, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखें। और इतनी को कोई महक मेरे घर पे इस टाइम जो है ना, हर तरफ महकी महकी खुशबुएं आ रही हैं। यकीन करे बड़ा मजा आ रहा है, इसकी खुशबू मुझे बड़ी पसंद है। तो चले ठंडा करेंगे और फिर क्लिंग रैप करेंगे और फिर कस्टमर के पास भेजेंगे। यहाँ पर ये जो ब्रेड्स हैं ये यूं मैंने कर ली हैं पैक, और ये जो मेरा रूबीलिशियस वाली पैकिंग है इसमें जाएगी ये ब्रेड पैक होके। अब मिलूंगी मैं आपको कैफे पे, और ये भी मैं वहीं लेकर जा रही हूँ, वहीं से इसकी डिलीवरी हो जाएगी। और बाकी जो है ये बच्चों की हैं, ये स्कूल के लिए रह गई हैं। उसमें सॉसेस कम रखनी है, जिंगर पैक है बेटा जी, अंदर बच्चे लगे हमें सॉस कम रखनी है। हाँ जी, इधर उस्मान क्या लगा हुआ है तुम्हारा? इधर 3-4 कट्ठे ऑर्डर लगे हुए। क्या जैसे के? जैसे कि ये चीज रैप है, क्रंच चीज रैप है, पिज्जा फ्राइज है, नूडल्स फ्राइज। पिज्जा फ्राइज, कल तुम्हारी कंप्लेन थी तुमने चिकन हद से ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ था। हाँ जी, पिज्जा फ्राइज की कल हमें कंप्लेन आई कि आपने चिकन बहुत ज्यादा डाला हुआ है, तो काइंडली इतना ज्यादा हमें चिकन नहीं चाहिए, ये कंप्लेन है। यानी ना डालो तो कस्टमर कहता पाया नहीं, पा दो तो कस्टमर कहता पाया क्यों। मतलब असि जाइए तो जाइए कितने। अच्छा, चिकन बेटा पहले क्या होता है, जस्ट आपने टॉप पे डालना होता है, आपने अंदर ऐसे ऐसे छिड़काव नहीं मारना होता। ये जी हमारी पिज्जा फ्राइज रेडी हो रही है, और ये इधर क्रंच रैप है। क्रंच रैप लगाओ, फटाफट अंदर डालो। और यहाँ लोडेड फ्राइज भी पैक है। पूछी क्या है, बाहर लाओ बाहर लाओ। देखे जी ये हालात है, पट्टियां चढ़ाई हुई है लाइटों के ऊपर, वरना तो यहाँ हमारा जो फूड है बेरा गर्क हो जाए। और लोग अंधेरों में बैठ के कैंडल लाइट डिनर एंजॉय कर रहे हैं। सी शाहजेब हमारा बीमार है, अल्लाह उस पे अपनी रहमत करे। क्यों तू अंदर दे दम नहीं पड़े मौलवी? उसकी समझ नहीं आ रही क्या उसे हुआ क्या है, समझ ही नहीं आ रही। टेस्ट कराया उसने? आज मुझे टेस्ट तो लेने गया हुआ था। तो टेस्ट का क्या सीन हुआ? नहीं गया, आया नहीं वापस। टेस्ट देने गया, वापस ही नहीं आया? टेस्ट दिया उसने, जो ना टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट लेने गया। अच्छा हाँ जी, मैं बताओ क्या है जी। ये है जी आज के हमारे ऑर्डर्स। उस्मान बता क्या क्या हो रहा है। ऑर्डर्स यहाँ मैंने बच्चों को बोला आप डेली के लिखा करें। अब क्या ऑर्डर लगा हुआ है तुम्हारा? पिज्जा फ्राइज है, बर्गर लिखना था, लिख दिया लिख दिया। अभी एक पिज्जा फ्राइज और 200 फ्राइज, प्लेन फ्राइज। लें जी, ये लें जी पिज्जा फ्राइज फिर लगन लगे ने। चलो शाबाश मामू, तू कितने की 200 की फ्राइज दे रहा है कि 300 की दे रहा है? कम कर बेटा फ्राइज ना। मेरा पुत्र उस्मान की गल नहीं मननी। उस्मान ने कल के अब तक मेरे 2 कार्टन लगवा दिए। उस्मान का बस चले ना, ये हमारी चमड़ियां भी देर के लोगों को दे दे। क्या वो दे दी है। ये क्या है इस बॉक्स में? क्या है ये क्रंच रैप है? क्रंच चीज रैप किसका है? ये जीसीपी में जा रहा है। पूछो क्रंच चीज रैप और ये जो प्लेन फ्राइज है। चलो ये पकड़ाओ ना, जो ऑर्डर रेडी है। बच्चे कंफ्यूज हुए ने आज। ये ऑर्डर पूछो किसका है, ये पहुंचाओ इसको। शाहिद को बताओ और बोल पे। पहुंच गई कैफे पे, ऑर्डर हो गया है मेरा यहाँ से डिलीवर्ड। और आते यहाँ पे अंधेरे छाए हुए हैं, वो कुंडियों वाला सिस्टम अल्लाह जाने कब मुकना है हमारा। बच्चा ध्यान से, बस ये वापिस ही आनी है। तो होर दे पाके या थोड़ी 4 बर्गर गया ये प्लेट में मैंने बड़ी प्लेट में भेजी। यही है ठीक है।
सॉस का बड़ा रोल है यहाँ पर। थोड़ी चली जाए तब मसला, थोड़ी एक्स्ट्रा चली जाए वो बच के आ जाती है तो वो वेस्ट होती है। और हम लोग जो है वो जो सॉस बनाते हैं, हम लोग कोई सस्ती सॉस नहीं बनाते, हमारी सॉस बहुत हाई क्वालिटी की होती है और अच्छे ऑयल से यानी डालडा ऑयल का इंतखाब किया जाता है। उससे बेनिफिट क्या होता है, आपकी सॉस का फ्लेवर अच्छा आता है और थिकनेस बहुत अच्छी आती है। तो जी क्या लगा हुआ है अब? अच्छा, तुमने शामी तो ऐसे मंगवाई थी कि जैसे ही खत्म हो गई। अब कहाँ रखी है? शॉपरों में डाली है कि वैसे ही फेंक दी है? बेटा चीज इसलिए मैं घर पे रखती हूँ कि यहाँ आती चीज का बेड़ा गर्क हो जाता है, मुझे पता होता है मैंने कब क्या चीज भेजनी होती है। मैं भी परेशान होगी कि रात को इतना बड़ा जो है ना मैंने बॉल बनाकर शामी का भेजा। जिंकर में मायोनीज कम रखनी है। नाजिया कॉल करे वो भाई खड़ा है। अच्छा जी, 1580 का फ्रॉड हो गया जी हमारे साथ, नेरो नेरी। हाँ जी इस्माइल साहब, पैसे सेंड करती है, ये देख ले पैसे। तू क्या कि मैं देख लेने, हमारे साथ उस्मान ने बड़ी दफा फ्रॉड कराया ये कह के कि हाँ जी हो गया। मैंने नहीं, बेटा पैसे किसको सेंड किए? अच्छा वो सर को उसने चौधरी ने करवाए हैं, चौधरी कहता चलो ठीक है ओके, चौधरी ने ओके कर दिया। मैं चौधरी दी दिहाड़ी मारो आज। आप देखें कि 1500 रुपया जो आप इतनी मेहनत से कमा रहे हैं एक ऑर्डर का, ऐसी बदतमीज लड़कियां आती हैं। क्या कहना मैंने, इन बदतमीज लड़कियां ही, इनके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगी मैं और कुछ नहीं करूंगी। ऐसी जब मैं इनके पास जाती हूँ ना तो मुझे रोक दिया जाता है, शायद नहीं चाहते कि मैं ऐसी लड़कियों के साथ जाके बात करूं। अक्सर और बेशतर ऐसा हुआ है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो जाता है और जब मेरे नॉलेज में आता है मेरा दिल करता है इनकी गर्दनें दबा दूं मैं जाकर। ऐसी जो 2 टके की लड़कियां होती हैं जो आती हैं खाती पीती हैं और ठगती हैं और दफा हो जाती हैं, इनके लिए मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, हया नहीं आती इन लड़कियों को। ये लाहौर आई हुई है पढ़ने के लिए, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, और यहाँ पर आकर जी इस टाइम आकर ये हम जैसे लोगों को ठगती हैं और रंग बिरंगे कैफों पे जाके बैठती हैं। उन्हें कहती हो गए पैसे, हमने आपको पेमेंट कर दी, हमने का हो गया, और ये सीन होता है। और मैंने, और जब भी मैं होती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं इन लड़कियों के साथ तो पंगा जरूर, मैं लड़कों को नहीं छोड़ती, मैं लड़कियों को कहाँ छोड़ती। देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत की खा रहे हैं, और इस तरह की 2 टके की आके औरतें आकर, मैं इनके लिए 2 टके का लफ्ज ही इस्तेमाल करूंगी, बहुत ज्यादा आती हैं यहाँ पर। ऐसी जलालत देकर बेचारे लड़कों को हंसा के ना, एक हंसी मुस्कुराहट दिखा के इनको मिनटों में यूं पिघला जाती हैं और कहते हैं हाँ जी हो गए हो गए हो गए। आज तो देख चौधरी तेरा मैं काटनी की है जरा। अब कौन सा ऑर्डर है पूछ लो भाई, इसको क्लीन करो। अच्छा जी हो गए हैं यहाँ पर अंधेरे में काम, और आपको पता अंधेरे में इतना ज्यादा कुछ समझ आता नहीं है। तो चिकन ब्रेड का ऑर्डर निकल गया, यहाँ पे जो मैं आई हूँ काफी ऑर्डर्स निकल गया। बेटा ये अपनी चीजें कवर रखा करो हसीब, मैं बार बार तुम्हें आकर समझाती हूँ। बेटा जी मेरे लिए भी एक मौसमी का जूस लगा दो, तो मौसमी का जूस पी लेना बनता है। तो चले मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में, देखते रहिए शेफ नादिया व्लॉग। नहीं रैप अभी जाना है। अच्छा मैं कहती हूँ तो जी ऑर्डर यहाँ से कमर को तुमने ही जाना है क्रंच लैब रैप लेकर। हाँ तो उनको बताओ, वो फिर पूछ जाते होते। चले मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।